फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर में या दो मेटेलिक प्लेट्स में या थ्री मेटेलिक प्लेट्स में जब हम लोग चार्ज को प्रोवाइड करते हैं तो ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हम लोग पढ़े हैं इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट ऑफ चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होता है वो कितना है। सपोज मेरे पास एक ये सीट है, प्लेन सीट ऑफ चार्ज, ओके, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो किसी एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इस प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण। क्लियर है? ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं या आप लोग स्टडी कर लिए हैं। सिंपली हम लोग देखेंगे कि किसी एक गिवन पॉइंट पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो किसी एक गिवन पॉइंट पे ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें याद रखना है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट का और इस सरफेस का। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे, कैसे हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एजम्पशन के साथ या मैं कुछ पॉइंट्स के साथ ये करूंगा, स्टार्ट करूंगा। सपोज मेरे पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, क्लियर है, प्लेन सीट है। सपोज ये इसके दो सरफेसेस हैं, ये एक साइड वाला सरफेस, ये दूसरे साइड वाला सरफेस, और मेरे पास एक और सरफेस है, मेरे पास एक और मेटेलिक प्लेट है जिसके दो सरफेस हैं, एक और दो। किसी भी मेटेलिक प्लेट में दो सरफेसेस होते हैं, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। ये सेकंड वाले मेटेलिक प्लेट के लिए ये आपका थर्ड सरफेस, ये आपका फोर्थ सरफेस। सपोज मैं मान लेता हूं कि ये फर्स्ट वाला जो मेटेलिक प्लेट है उसको मैंने चार्ज दिया Q1, क्लियर है, और इसको मैंने चार्ज दिया क्या, Q2। अब मैं देखूंगा कि ये Q1 और Q2 ये चारों सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको दो पॉइंट याद रखना चाहिए जब हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें हमें याद रखना है, वो पहला पॉइंट है कि मेटेलिक प्लेट्स के वो सारे सरफेस और वो सरफेसेस, जैसे सेकंड और थर्ड सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो ऐसे फेसेस, ऐसे सरफेसेस जिनका फेस एक दूसरे को फेस कर रहा हो उनमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। तो हम लोग लिखेंगे द सरफेसेस फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर will have equal and opposite charges, equal and opposite charges। पहला फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जब हम लोग गॉसियन सरफेस कभी भी बनाएंगे ऐसे केसेस में तो हमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानना है। तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds, ओके, थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये हमेशा क्या होगा, 0 थ्रू एज्यूम्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो अगर कोई भी मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा तो उसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा E.ds वो हमेशा क्या होगा, 0। एक पॉइंट और भी हम लोग याद रख सकते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक प्लेट और कंडक्टर हमेशा क्या होता है, 0। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सरफेसेस फेसिंग ईच अदर। तो जो आप कैपेसिटर बनाओगे तो उनके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप बना रहे हो, तो अगर मान लेते हैं कि दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, तो एक मेटेलिक प्लेट में दो सरफेस है, फिर दूसरे मेटेलिक प्लेट में दो सरफेस है, तो वैसे फेसेस और वैसे सरफेसेस जो एक दूसरे को फेस कर रहा है उन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। दूसरा क्या हम लोग कहेंगे कि अगर कोई भी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करें, मान लेते हैं मैंने ये गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया, ये दोनों सरफेसेस को इंक्लूड करके, क्लियर है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा, क्लियर। तो ये गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। और कोई भी कंडक्टर ले लो, या पहला कंडक्टर ले लो या दूसरा कंडक्टर ले लो, उसके किसी एक गिवन पॉइंट पे उसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, 0। तो ये 3 को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। तो सपोज मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया,
और इस पॉइंट पे मैं देखूंगा कि चार्ज कितना आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। द सर्फेसेस फेसिंग ईच अदर विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो मेरे पास दो सरफेस है, यहाँ पे देखें, दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट है और ये आपका सेकेंड प्लेट। हमने चार्ज कितना दिया था? एक को चार्ज दिया था Q1 और दूसरे को चार्ज कितना दिया था? Q2। क्लियर है? ये आपका सरफेस है 1 2 3, ये आपका 4th। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो मेटेलिक प्लेट है और उनका जो सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहा है, उनके पास होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे Q1 का Q पार्ट इस सरफेस पे आ गया, तो इसके अपोजिट वाला जो सरफेस है उस पर क्या होना चाहिए? -Q। और अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, Q1 का Q एक सरफेस पे आ गया, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज बचेगा? Q1 माइनस स्मॉल q। टोटल चार्ज आपने Q1 दिया और ये Q1 चार्ज का Q पार्ट ये सेकेंड वाले सरफेस पे आ चुका है, तो इस सरफेस पे कितना बचेगा? Q1 माइनस Q। अब इस प्लेट पे आते हैं, तो इस प्लेट के एक सरफेस पे -Q है, टोटल चार्ज कितना दिए हैं? Q2। तो दूसरे सरफेस पे कितना आना चाहिए? Q2 प्लस Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे देख लिए, +Q -Q कैंसिल कर देगा, Q1 बच जाएगा। Q2 प्लस Q माइनस Q कैंसिल कर देगा, ये आपका Q2 बच जाएगा। तो हमने जो एजम्पशन लिया है और या जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। कोई भी एक गिवन पॉइंट मैंने पी लिया, यहाँ पे मैंने लिया, कहीं पे भी ले सकते हैं। उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इसके अंदर मेटल के अंदर आपको लेना है। ये पॉइंट पी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। क्लियर है? तो हमारे पास अभी मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, क्लियर है, मेटल शीट के कारण ये होता है σ/2ε0। क्लियर है? एक प्लेन शीट के कारण, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। क्लियर है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास अगर ये बुक है, क्लियर है, तो इसके प्लेन सरफेस देखो, एक प्लेन सरफेस पहला और ये आपका प्लेन सरफेस दूसरा, दो सरफेसेस होते हैं। क्लियर है? और अगर 3D में इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो मुझे ये पार्ट सिर्फ दिख रहा है, एक पार्ट आपका एक सरफेस है, दूसरा पार्ट आपका दूसरा सरफेस है। तो पॉइंट P के अंदर, चूंकि पॉइंट P इस कंडक्टर के इस मेटेलिक प्लेट के अंदर में है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। डायरेक्शन के साथ देखें तो ये आपका पॉइंट P है। क्लियर है? अब देखते हैं ये फर्स्ट सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, जो भी रखना है टेस्ट चार्ज। सपोज यहाँ पे 1 कॉलम का चार्ज रखें, ये नेट चार्ज पॉजिटिव है, Q1 माइनस Q। अभी मैं पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करता हूँ, +Q प्लस Q1 Q2 मैंने दिया, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू द चार्ज ऑन सरफेस 1। सरफेस 1 पे जो चार्ज होगा उसके कारण मैग्नीट्यूड में E1 फाइंड कर लिया हूं। क्लियर है? कितना होगा? σ/2ε0, जहां पे सिग्मा क्या है? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। प्लेट एरिया में A मान लूंगा। दूसरा आपका क्या है? ये भी +Q है, प्लस क्या करेगा? रिपेल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं E2 प्लस रिपल्सन। ये इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने जो टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव रिपल्सन, ये आपका होगा E2। ये चार्ज के कारण माइनस इस सरफेस पे, थर्ड सरफेस पे -Q है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे अट्रैक्ट करेगा, तो थर्ड सरफेस के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड में E3 मानता हूँ। तो ये आपका हो गया E3 का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो माइनस नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Q2 प्लस Q, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये फोर्थ सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं मान लेता हूँ E4। अब सबका सम क्या होना चाहिए? 0। E1 प्लस E2, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा क्या होता है? 0। E3 प्लस E4 इक्वल्स टू 0। तो σ/2ε0 लेंगे, तो इसका सिग्मा मींस टोटल चार्ज में प्लेट एरिया मान लेता हूँ, सबका सिमिलर प्लेट है तो प्लेट एरिया में मान लेता हूँ A। क्लियर है? तो σ/2ε0 लिखना है। इस पे चार्ज कितना है? Q1। मैं देख लेता हूँ डायरेक्शन। अब चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन देख लो पहले, E1 और E3 सेम डायरेक्शन में, तो एक साइड में रखता हूँ, E1 प्लस E3। क्लियर है? और E2 और E4 दूसरे डायरेक्शन में, जिसको नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे,
तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब ना जीरो होगा। E2 प्लस E4, मतलब E2 प्लस E4 मिलके E1 और E3 को कैंसिल कर रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे सेम डायरेक्शन में ऐड कर जाता है, ये भी ऐड करेगा। तो E1 का क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा मीन्स टोटल चार्ज, Q1 माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, प्लस E3, E3 में किसके कारण मानो, थर्ड सरफेस के कारण, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। E2 देखते हैं, E2 क्या होगा, चार्ज कितना है Q, चार्ज डेंसिटी होगा Q बाय ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E4 फोर्थ सरफेस के कारण चार्ज कितना है Q2 प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जहां जहां पे भी 2 एप्सिलॉन नॉट ए है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए है, सब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे पास क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, Q1 माइनस स्मॉल q प्लस q इक्वल्स टू q प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। क्लियर है ना? ये हम लोग देखेंगे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, हम लोग देखते हैं। ये आ जाएगा आपका, सही है ना? हाँ सही है। माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू प्लस क्यू 2q हो जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट, सही है, 2a एप्सिलॉन नॉट सही है। सो माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा Q1, ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस Q2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और Q प्लस क्यू कितना हो जाएगा 2q। तो यहाँ पे Q का वैल्यू मुझे आ जाएगा, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्मॉल q का वैल्यू हमने ले आया इन टर्म्स ऑफ ये Q1 और Q2। क्लियर है? तो स्मॉल q का वैल्यू कितना आया, स्मॉल q का वैल्यू आया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस क्यू लेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाय 4। अगर Q1 माइनस q निकाले तो कितना हो जाएगा स्मॉल q, तो Q1 माइनस स्मॉल q का वैल्यू पुट कर देंगे, अभी लाए Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब सॉल्व करेंगे 2Q1 माइनस Q1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। राइट हैंड साइड में जाते हैं, ये Q2 प्लस Q है, तो प्लस Q कहने का मतलब कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? 2Q2 माइनस Q1 क्या हो जाएगा, ये आपका Q1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना? तो हमने क्या देखा कि एक्सट्रीम जो एंड्स हैं सरफेसेस के, Q1 इस पे दिए हैं, Q2 इस पे दिए हैं, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और इस लास्ट वाले एक्सट्रीम सरफेस पे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने देखा वैसा सरफेस जो एक्सट्रीम पार्ट में है, अलग अलग एक्सट्रीम सबसे दूर में जो है उन पे इक्वल चार्ज आ रहा है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब दोनों चार्ज का सम डिवाइडेड बाय 2। इधर आपका नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो इधर मेरे पास आया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और इधर आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी नहीं आया तो आप ये फाइनल रिजल्ट को याद रख सकते हैं। अभी जो मैं किसी भी एन सरफेसेस के लिए या एन मेटेलिक प्लेट्स के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आपको याद रखना है वो क्या है कि अगर मैं एक छोटा सा सरफेस लूँ, मतलब बहुत सारे सरफेसेस लूँ, अभी जो मैंने कंक्लूडिंग जो हमारा रिजल्ट आया है उस पर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे हम लोग करेंगे, और डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट को याद रखेंगे। सबसे पहला सरफेसेस, और आप बोलोगे एक्सट्रीम सरफेसेस ऑफ प्लेट्स के पास कितना होगा, टोटल चार्ज जितना आप मेटालिक प्लेट को दियो सारे को, सबका सम डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा याद रखना है सरफेसेस फेसिंग ईच अदर, सरफेसेस फेसिंग ईच अदर विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यही दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अपोजिट चार्ज। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 3 मेटालिक सरफेसेस हैं। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट,
एक्चुअली मेटल प्लेट्स हैं, इसके दो सरफेसेस, मेरे पास दूसरा मेटल प्लेट है, क्लियर है, और एक मेरे पास तीसरा मेटल प्लेट। मैंने चार्ज दिया तीनों को, क्लियर है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। सपोज मैंने इसको चार्ज दिया 2Q दिया, इसको मैंने दिया 4Q, और इसको मैंने दिया सपोज 6Q। अब आपको क्या करना है, हर एक सरफेस पे क्या आपको करना है, चार्ज फाइंड करना है कि कितना चार्ज आएगा। हम लोग सरफेसेस को काउंट कर लेते हैं, कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक्सट्रीम जो सरफेस होंगे, एक्सट्रीम सरफेस 1 और 6 है, जो सबसे बाहर में है, सारे चार्जेस को सम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास आया 2Q प्लस 4Q प्लस 6Q, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 6। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज आएगा वो आएगा +6 कॉलम, यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा 6 कॉलम, 6Q, क्लियर है, 6Q आएगा बेसिकली। लेकिन हमने चार्ज दिया था 2Q और यहाँ पे चार्ज आ गया कितना, CQ। नेट चार्ज आपका बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे 2Q हमने ही चार्ज दिया था, लेकिन 6Q इधर आ गया है, तो उस पर चार्ज कितना होना चाहिए, -4Q, -4Q प्लस 6Q 2Q बना देगा। ये दोनों चार्ज, ये दोनों मेटालिक प्लेट्स के सरफेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इस पे अगर -4Q है तो इस पे कितना आएगा, +4Q। फिर चार्ज को बैलेंस करना है, 4Q था +4Q ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, 0। यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, 0। इक्वल एंड अपोजिट, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, यहाँ पे 6Q। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और भी लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि 3 मेरे पास मेटेलिक सरफेसेस हैं, 1 मेटेलिक प्लेट्स हैं, और मैंने चार्ज दिया, एक को Q दिया, दूसरे को 2Q दिया, तीसरे को 3Q दिया। अब हर एक सरफेस पे अगर हमको चार्ज फाइंड करना है, सबसे पहले याद रखना है कि एक्सट्रीम जो होंगे, एक्सट्रीम प्लेट्स, उन पे सरफेस है, उन पे चार्ज कितना होगा, सारे चार्जेस का सम डिवाइडेड बाय 2। Q प्लस 2Q, 3Q प्लस 3Q, 6Q डिवाइडेड बाय 2। आपका कितना आएगा, 3Q इधर, इधर भी आपका 3Q आएगा। तो यहाँ पे Q से 3Q इसमें ही आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2Q, यहाँ पे क्या आना चाहिए, +2Q, यहाँ पे क्या आएगा, 0 0, तो यहाँ पे आएगा +3Q। इस तरह करके आप चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, क्लियर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो ये आज का वीडियो था, होपफुली आपको समझ में आ गया हो।